नमस्कार, मैं पुनीत ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में लॉस कैसे कम किया जाता है। ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट से ज़्यादा मेन होता है हमारे लिए लॉस को अपने पैसे को बचाना, ठीक है? तो अभी तक जो मैंने मार्केट में सीखा है, जो कि मैं दिसंबर 2019 से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या-क्या जाना है और क्या-क्या सीखा है, वो थोड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। ये पीपीटी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, उनके बारे में मैं फिर अब एक बाय वन एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है मेरे लिए सबसे मेन 6 पॉइंट। स्टॉप ट्रेडिंग इन अर्ली। हमें बहुत जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? स्टॉप ट्रेडिंग बिफोर एन इवेंट। किसी भी इवेंट के पहले हमें ट्रेड नहीं करना है। स्टार्ट सेइंग नो टू ट्रेड। ट्रेड को नहीं करना भी हमें सीखना है कि ट्रेड हमें नहीं लेनी है, ठीक है? स्टॉप रिग्रेटिंग। ये आपको अपने रिग्रेट्स भी कम करने हैं। रिग्रेट्स होंगे पर वो आपको कम करने हैं। फिर पांचवा पॉइंट है रिड्यूस पोजीशन साइजिंग। और पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, कैसे रखनी है। रिड्यूस मतलब हमेशा कम, और उस बारे में भी बात करेंगे। फिर छठा जो कि सबसे मेन है, स्टार्ट कीपिंग एसएल। अपने सिस्टम में अपने पास एक एसएल हमको ही हमेशा ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। जैसे मैं कह रहा हूँ स्टॉप ट्रेडिंग इन अर्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट ट्रेड ऑन मंडेज। आई डू नॉट, पहले मंडे की बात कर लेते हैं कि मैं मंडे को ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली जब भी मैं वीडियो भी बनाता हूँ उसमें मैं कहता भी हूँ कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। उसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि ये है क्योंकि जो हम पढ़ के जाते हैं उसमें से कुछ नहीं आता है, ठीक है? आउट ऑफ द सिलेबस हमेशा क्वेश्चन आ जाता है मार्केट में। ये सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं है कि जो आपके सिलेबस से ही आएगा, नहीं, ये कुछ भी है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। पता नहीं, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया, कैट वगैरह का, तो मुझे उनका नहीं पता उनमें क्या सिलेबस है क्या नहीं, पर इसमें आउट ऑफ द सिलेबस ही आता है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आप जो सैटरडे संडे को आप जो पढ़ के गए हो, ठीक, तो वो आपने भी किया है और आपके साथ सबने वो किया है, तो अगर उस हिसाब से ही होगा तो पैसे कौन बनाएगा? फिर सब तो पैसे बनाएंगे, ठीक है? तो फिर पैसे बनाने वाले आदमी कम है, तो हमें वही करना है कि हमें अपने पैसे बचाना सीखना है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि हमको मंडे को ट्रेड नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा न्यूज़ या कुछ ऐसा हो, आपको चार्ट पे दिखे, कन्विंस हो, तभी आप ट्रेड करो। दूसरा, आई डू नॉट मेक अ ट्रेड ऑन स्टार्ट ऑफ एनी कैंडल। इसका मतलब ये है स्टार्टिंग की कोई भी मूवमेंट ट्रैप मूवमेंट होती है। कैसे? जैसे दो कैंडल बनी है अपनी, ठीक है? दो कैंडल के बाद उसका एक जो हाई लगा है उसको कटिंग मूवमेंट के लिए वो स्टार्टिंग में क्या ऊपर जाता है, ठीक? फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द, जैसे आप उसको ब्रेक करता है, आप उसके अंदर एंटर करते हो और आपका एसएल कट जाता है, ठीक है? तो हमें एकदम स्टार्टिंग में नहीं करनी है। जैसे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट का हो तो स्टार्टिंग का पहला मिनट छोड़ दो, ठीक है? 15 मिनट है तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट छोड़ दो, और फिर उसके बाद जैसे आधा घंटा है तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट छोड़ दो। मतलब वो स्टार्ट वाली मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी आपको इग्नोर करनी है। उसके बाद आपको घुसना है जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा टाइम हो गया है, अब आपको एसएल दिख रहा है, लगना है, तब आपको कोई भी पोजीशन बनानी है, ठीक? फिर दूसरा पॉइंट है स्टॉप ट्रेडिंग बिफोर एन इवेंट। ये इवेंट क्या होते हैं? देखिए, मैं किसी भी कभी भी इवेंट के आसपास, इवेंट से पहले मैं ट्रेड लेना बंद कर देता हूँ एक हफ्ते पहले से। जैसे बजट होता है, जैसे हमारा बजट का डे होता है, तो 1 फरवरी को बजट होता है, तो हमेशा मैं 20-21 जनवरी के बाद से ट्रेडिंग अपनी बंद कर देता हूँ या फिर कम कर देता हूँ कि 3-4 दिन में, 2 एक दिन में अगर वॉलेटाइल है तो तब मैं एक ट्रेड लूँगा, तब एक, नहीं तो फिर ट्रेड जिस दिन इवेंट है उस दिन आप एंटर करिए। जैसे 1 बजे को, 1 तारीख को अपना फरवरी में इवेंट होता है बजट डे का, ठीक है? बजट डे का इवेंट 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो आप 1 डेढ़ 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद आप, क्योंकि वो सारी जो बातें होती हैं वो मार्केट ने प्राइस इन कर ली होती हैं, वो सब समझ चुका होता है। उसके बाद वॉलिटिलिटी भी कूल ऑफ हो रही होती है, तब आप ट्रेड ले मोमेंट जिस साइड की ट्रेंड बन रहा है। दूसरा, रिजल्ट डे। रिजल्ट डे मतलब किसी भी कंपनी में आप मान लीजिए कभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर कभी कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, किसी कंपनी का, तो उस टाइम पे भी उसके 1-2 दिन पहले उसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए हमको।
फिर मर्जर डीमर्जर वाला प्रोसेस होता है कंपनीज के अंदर, जैसे अभी आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक में हुआ था। फिर लेटेस्ट एग्जांपल अपना आपने आईटीसी में देखा, ठीक है, आईटीसी कैसे 500 से 450 पे आ गया है अभी, और ऐसे ही एक साल से एचडीएफसी बैंक 1700 की रेंज में ही घूम रहा है। फिर तीसरा आप चौथा आपका आता है इन्फ्लेशन डाटा, जो कभी कभी मेन इन्फ्लेशन डाटा तो मंथली आता है, बट ये होता है कि एक ट्रेंड जब चल रहा है तो उसके 3-4 महीने बाद, अभी देखिए जैसे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है इन्फ्लेशन का, ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट, अभी 1-2 महीने बाद जब जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा वो मेन होगा, उस टाइम पे हमें एक हफ्ते पहले ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। फिर चौथा पांचवा आपका हो गया कि वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, तो जब लड़ाई हो रही है तो स्टार्टिंग के 1 महीना तक 15-20 दिन तक मार्केट को अडेप्ट करने दीजिए, वो मार्केट हमें समझ में नहीं आ सकता। फिर अपना इलेक्शन रिजल्ट जैसे यूएस के इलेक्शन आते हैं अपने, अब लोकसभा के चुनाव है, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है, अब ये इलेक्शन के पहले जब तक रिजल्ट आ जाए, जिस दिन आने लगता है उस दिन कोई दिक्कत नहीं, उस दिन आप ट्रेड ले लो, बट रिजल्ट से एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई भी न्यूज़ आ जाए, वो न्यूज़ किसी भी प्रकार की आ जाती है, तो उस न्यूज़ में तो हम कुछ कर नहीं सकते, अचानक आती है तो उस टाइम पे भी हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट सेइंग नो टू ट्रेड, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको ट्रेड को नो करना है। ट्रेड को नो करना इतना मुश्किल होता है कि आपको ये एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है। इसको मैं कैसे बताऊं कि मतलब ये है कि बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, इट्स अ बिजनेस नॉट गैम्बलिंग, ठीक है। आपको ट्रेड को मना करना है, क्योंकि आप जितना मैक्सिमम ट्रेड करोगे तो आपका लॉस ही होता है, ठीक है। आप 10 ट्रेड कर लोगे दिन में, आप 10 में से आप नहीं भी किसी में कुछ करोगे तो आप 500 से 600 रुपये आप ब्रोकर को या गवर्नमेंट को दे देते हो, वो वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। वो उसमें आपका प्रॉफिट माइनस है ही नहीं। तो जब आप अपना पी&एल चेक करोगे तो उसमें जब आप देखोगे कि आपने प्रॉफिट तो किया है, बट उसके बाद जब आप चार्जेस देखोगे तो आप उसमें आपको बहुत, उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा होता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट इज इट्स अ बिजनेस नॉट गैम्बलिंग। इसको बिजनेस की तरह हमें ट्रीट करना है, गैम्बलिंग की तरह ट्रेड नहीं करना है। 2 से 3 ट्रेड एनफ होती है दिन में, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 ही मूवमेंट आ सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम वाइज इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम होती है। मैं आज की डेट में भी 2 से ज़्यादा एक दिन में किसी दिन ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। या फिर आपको अपने फिक्स करने लॉस, कि आपको इतना ही लॉस करना है, इतने के ऊपर आपको ट्रेड ही नहीं करनी है। और डू नॉट गो फॉर रिवेंज ट्रेड। यही ट्रेड मैक्सिमम कब हो जाती है आपकी, आपने एक ट्रेड ली, आपका एसएल कट गया, फिर आप देखते हो कि अरे यार फिर चला गया, फिर आप उसमें घुस जाते हो, फिर उसके बाद पलटी मारता है, फिर उसमें जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं लेता हूँ तो गिर जाता है, और बेचता हूँ तो उठ जाता है। तो यही होता है कि आपको बस अपने आप को फेस करना है कि बस मेरा हो गया काम आज के लिए, आज मेरा दिन नहीं है, कल मैं दोबारा ट्राई करूंगा, ठीक है। रिवेंज ट्रेड आपको नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेड सबसे बड़ा रीज़न होती है लॉस का। जो हम लोग लॉस करते हैं वो मेनली रिवेंज ट्रेड के यही की वजह से होता है। मैं कि इसमें माइनस हो गया, उसके लिए प्लस कर देंगे, नहीं अगली ट्रेड में जाएंगे और प्लस कर लेंगे, वो प्लस होता ही नहीं है भाई। और उसमें आप इतनी ट्रेड कर लेते हो कि आप प्लस भी करते हो ना, तो उसके बाद में आपकी ब्रोकरेज और चार्जेज इतनी हो जाती है कि बाद में आपको लॉस ही आता है वो। ये सब मैंने कर रखा है, ये सब ट्राई मेरा किया हुआ है, ये मैंने सब मेरे साथ हो रखा है, ये सब अभी भी कभी कभी ये सब चीज़ें होती हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टॉप रिग्रेटिंग, ये भी बहुत टफ पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा टफ पार्ट है मार्केट का, ये सबसे टफ पार्ट है। रिग्रेटिंग हमसे, मतलब रिग्रेटिंग तो आपको होती ही रहेगी, अभी भी होती है, मेरे को तो अभी भी होती है, कभी मतलब हफ्ते में 2 रिग्रेट तो हो ही जाते हैं। अभी इसी हफ्ते मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने एचडीएफसी बैंक का पुट क्यों नहीं बाई किया। लास्ट वीक मुझे मैं ये रिग्रेट हो रहा था कि मैंने को जब दिख रहा था चार्ट में, मैं पुट बाय क्यों नहीं करके गया, जब मार्केट मुझे लग रहा था कि कल गैप डाउन खुलेगा। ये रिग्रेट आते ही हैं, बट नहीं, आपको उससे ओवरकम करना है। कि आप फिर बाद में एनालाइज ये करो एट द एंड ऑफ द डे कि क्या वो आपको एकदम वैसा आपने जैसा सपना देखा था उस हिसाब की ट्रेड थी कि नहीं, ठीक है। अगर ट्रेड नहीं थी जो आपने सपना देखा था कि आप इसमें लखपति बनो, तो खुद सो चिल मारो भाई, ठीक है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। रिग्रेटिंग अपने आप को हमेशा शांत हो जाओ, बाजार बंद हो जाए, अपने आप को 1 घंटा 1.5 घंटा दो, शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार के टाइम पे भी शांत हो जाओ, हैं? रिग्रेट करना ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ढूंढो अपने आप में, बी पॉजिटिव। जैसे डू नॉट रन आफ्टर द मार्केट, मार्केट के पीछे हमें नहीं भागना है, ठीक है? मार्केट के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं भागना है। ऑलवेज रिमेंबर मार्केट वाज बिफोर यू एंड इट विल बी आफ्टर यू। ये आपके जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहीं नहीं जा रही है, ये वहीं है, ठीक है? तो आपको रिग्रेट करना भी नहीं है। आज नहीं, मौका नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा तरसों मिलेगा, क्योंकि ये मैं मेरे साथ हो चुका है। और ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? मार्केट विल ऑलवेज गिव यू रिग्रेट्स नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर। जैसे मैंने ये लिखा भी है कि आपको हमेशा रिग्रेट देगा। आप बड़े बड़े से बड़ा आदमी बन जाओ कि आपको रिग्रेट, बिना रिग्रेट के होता ही नहीं है। आपको रिग्रेट होता ही है, तो आपको रिग्रेट करना बंद करना और स्टार्ट लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करना है, हमें डिसिप्लिन पे फोकस करना है कि हमने इस बाजार में क्या क्यों आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और क्या हम उस रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है? कूल माइंड से हमेशा बाजार को सीखने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग ये सबसे मेन टॉपिक भी है एक तरीके का, कि मतलब पोजीशन साइजिंग मतलब जो जो नए नए ट्रेडर आते हैं, जब भी मैं भी आया था तो मैं भी स्टार्टिंग में कभी कभी 100 200 क्वांटिटी में ले लेता था, मुझे पता नहीं होता था कि हो क्या रहा है। बट आपको फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, यार ये ना उस टाइम पे 100 200 क्वांटिटी लेता था ना, मेरी कैपिटल बड़ी जल्दी वाइप आउट हो जाती थी, ठीक है? क्यों? वो सैकड़े में चलता है, हम डालते हैं 5,000 10,000 स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए, है? मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ, मैं अभी भी जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ केवल अपना 5 से 10,000 के कैपिटल पे ही करता हूँ मैं। और उसके आगे का जो भी कैपिटल है या तो उससे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाइंग के लिए मैं ये सारी वीडियो जो है, मैं एक बाइंग का मतलब आप समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही चलता है, रिग्रेट वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है? पर आपको ये मेन है कि आपको कितना आपको गम आप पचा सकते हो, उस हिसाब से आपको लॉट साइज रखना है। कि आपको मैक्सिमम मान लीजिए 500 का आप ट्रेड का लॉस लोगे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मेरा 5,000 तक का कैपिटल रखता हूँ मैं उसके लिए, 5 से 10,000 तक, ठीक है? तो मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा जो एसएल रहे वो 500 की रेंज में रहे। अगर उस रेंज में नहीं है और मान लीजिए मैं कल मैं जाके इमोशनली फंस गया उस ट्रेड में, तो मैं उसको ऐसे रखना चाहता हूँ कि वो मेरा बस एसएल जो है 500, मैक्सिमम 500 तक का गम दे मेरे को, मतलब उसके बाद तो मुझे निकल ही जाना है, वो ऐसी जगह ही बाई करना है अपने को, ठीक? और डू नॉट ट्राई टू एवरेज योर पोजीशन, और ये भी एवरेज नहीं करना है कि आपने एक इस पे ले लिया दूसरा फिर नीचे गया तो थोड़ा और बाई कर लेते, नहीं, ये भी नहीं करना होता है। ये भी मैं सब कर चुका हूँ, मैं सब कर चुका हूँ, क्या बताऊँ, ये सब कर करके ही पता चला है। डू नॉट गो विद ऑल फंड यू हैव, ये सब, इन सब की एक एक कहानियाँ है मेरे पास, इनकी कहानियाँ मैं बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? जो फंड है उसके साथ जाओ ही, मतलब आपको अपने आप को ना मतलब संत आदमी बना देना है। इसमें डिसिप्लिन की मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप पैसा कमाओगे, ठीक है? और आपके पास पैसा आएगा, पैसा बचाओगे, पैसा कमाओगे। पैसा बचाना ही सीखना एक हमें आर्ट है। उसके बाद स्टार्ट कीपिंग एसएल। एसएल को हमेशा एसएल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए क्या है, स्टॉप लॉस इज द सेकंड गॉड इन द मार्केट आफ्टर प्राइस। ये मैं स्टॉप लॉस को कहता हूँ। जैसे कहा जाता है, मार्केट में चलता है भाव भगवान छे, ठीक है? भाव ही भगवान है। तो भाव तो पहला भगवान हो गया, दूसरा भगवान कौन है? दूसरा भगवान भी तो कोई होगा ना। तो दूसरा भगवान है वो आपका स्टॉप लॉस। वो आपको बचाएगा सारी बुरी बलाओं से, आदतों से, तरीके बजरंग बली हैं वो आपको बचा के रखेंगे, ठीक है? आपको एसएल रखना ही है सिस्टम में। आप, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने रिग्रेट कैसे बंद किया, मैं एसएल को ही रख के मैंने रिग्रेट बंद किया है। जैसे मैं कोई भी चीज़ प्राइस पे किसी पे बाई करता था, मैं उसके बाद रखता था कि मेरा ये एसएल होगा,
मैं ऑप्शन बाइंग का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं वो ऐसे रखूँगा और मैंने वो जब जब नहीं रखता था, तो उसके बाद वो वहाँ से और करेक्शन हो जाता था, डीप करेक्शन आ जाता था वहाँ से। तब वहाँ पे जब वो डीप करेक्शन आ जाता था, तो आप इमोशनली फँस जाओगे। तब ना आपसे निकले बनेगा, ना आपसे घुसते बनेगा, हैं? या फिर आप तो उस टाइम एवरेज करोगे तो फिर लॉस करोगे। और उस क्या होता है कि वो टाइम डिके हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो फिर बाद में ऊपर आएगा, पर उस हमको चाहिए होता है मोमेंटम, वो मोमेंटम नहीं रहता है। और जब आप फिर उस दिन क्लोज हो जाए, और फिर जब मैंने एसएल को स्ट्रिक्टली रखना स्टार्ट किया, तो क्या किया देखा मैंने, जब जब मैं कोई एसएल रखता तो मैं बाद में खुश होता था। ठीक, अरे यार सही किया मैंने नहीं रखा, सही किया मैंने नहीं रखा। ठीक है, मतलब सॉरी, सही किया मैंने स्टॉप लॉस रखा। सॉरी 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 सर। यस दे, जैसे कि है, ये कटता है बट बहुत बचाता है। आप ट्राई करो, 10 में से आपके 5 बार स्टॉप लॉस, तो आपको ना, आप जिस ट्रेड में गए हो ना, जो आपने बाई किया वो जीरो हो जाता होगा, पक्का जीरो होता होगा। और आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे ना, तो आप जिस बाई पे किए हो उसके बगैर 10 पॉइंट भी, 20 पॉइंट भी, आपका जितना रिस्क है उसके हिसाब से आपने रखा होता है ना, काफ़ी होता है। आपको बचा के देगा वो। यस दे विल हिट योर स्टॉप लॉस, बट दिस इज द ओनली आर्ट यू हैव टू लर्न, व्हेन वेयर एंड व्हाई टू कीप योर स्टॉप लॉस। ये आगे मैंने लिखा नहीं, पर मैंने अभी ऐड कर दिया है। देखिए, ये काम है मार्केट का कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस काटेगा। ठीक है, और मार्केट की एक और सबसे अच्छी बात क्या है बताऊं? मार्केट की सबसे अच्छी बात है, अगर वो आपको 10 में से 7 बार काटेगा ना, तो 3 बार वो आपका नहीं काटेगा ना, तो आप समझ, वो आपको वो ऑप्शन प्रीमियम 2 से 3 गुना 4 गुना आपको मिलेगा। वो आपने जितने लॉस किए होंगे ना, जितने वो मार्केट ने एसएल काटा होगा, आपको एक ट्रेड में दे सकता है वो। ये एक ट्रेड में आने का है, वो आपको एक ट्रेड में दे देगा। हमें यही आर्ट तो सीखना है मार्केट में, कि हमें स्टॉप लॉस कब रखना है, कहाँ रखना है और क्यों रखना है। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं एसएल सबसे पहले एंट्री से पहले आप अपना एग्जिट प्लान करते हैं, कि अगर मैं फंस गया उस चक्रव्यूह में तो मैं कैसे निकलूंगा। अभिमन्यु केवल घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था, तो हमें पहले निकलने का जानना है। घुस तो कोई भी जाएगा, घुस तो सीमा हैदर भी गई है, बट हमें इससे निकलना है, निकलना हमें पहले सीखना होगा। ठीक, और अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं कोई वीडियो, साइकोलॉजिकल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, शुक्रिया, हर